आज सदन का चौथा दिन है और चौथे दिन भी ये सवाल रहेगा कि क्या सदन के भीतर तेजस्वी यादव और उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव नजर आएंगे। क्या सदन से लालू परिवार को कोई दुश्मनी हो गई क्या कि वो लोग सदन में दिखाई ही नहीं दे रहे। तीसरे दिन तक उनके परिवार से कोई सदस्य निचले सदन नहीं पहुंचा। अब कोई परिवार का कोई सदस्य कौन है? दो ही है, एक तेजस्वी यादव है, एक तेज प्रताप यादव है। तेज प्रताप यादव एक दिन दिखाई भी दिए थे, तेजस्वी यादव दिखाई नहीं दे रहे हैं। राबड़ी देवी जा रही हैं लेकिन अपनी बातों को रख नहीं पा रही हैं, और हालांकि वो ऐसे भी अपनी बातों को नहीं रखती थी, उनकी भाषा कोई और बोलता था, उनकी बातों को कोई और सदन के अंदर रखता था। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से लालू यादव ने अपने परिवार के सदस्यों को नेता विरोधी दल बनाया, क्या उनका दायित्व तो नहीं बनता कि सदन के भीतर जाकर जनता से रूबरू हों और जनता के सवालों को लेकर सदन में सरकार को घेरे। आज चौथा दिन है, मानसून सत्र चल रहा है। 3 दिन तक तेजस्वी यादव सदन में दिखाई नहीं दिए, वो दिल्ली में हैं और चौथे दिन, आज चौथा दिन है और चौथे दिन भी वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे, उनके नेताओं को कुछ आइडिया नहीं है। कई तरह के बातें सामने आ रही हैं। लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जब जब चुनाव हारते हैं तब तब वो कहीं और निकल जाते हैं, और जब जब वो चुनाव हार जाते हैं उनको बिहार से नफरत सी हो जाती है और वो फिर गायब हो जाते हैं। फिर चुनाव आता है, फिर आते हैं, फिर चुनाव लड़ते हैं, फिर हारते हैं, फिर चले जाते हैं। 2020 का विधानसभा चुनाव लोग याद दिलवा रहा है, 2019 का लोकसभा चुनाव याद दिला रहा है, उसके बाद कई उपचुनाव हुए वो भी लोग याद दिला रहा है कि कई उपचुनाव में वो चुनाव हारे, उसके बाद वो गायब से हो गए। अब फिर से लोग ये कह रहे हैं कि तेजस्वी फिर से गायब से हो गए हैं। विपक्ष है ही नहीं, विपक्ष के जो विधायक हैं वो सदन में हो हल्ला कर रहे हैं और सदन को स्थगित करवा दे रहे हैं। कल आपने देखा किस तरीके से नीतीश कुमार भी आग बबूला हुए थे, गुस्सा हुए थे, और उन्होंने अपनी बातों को रखा विपक्ष के सामने, कहा कि ऐसे नहीं होता है, ऐसे सदन नहीं चलता है। सदन चलाने का एक तरीका होता है। अगर आपको सदन में सवाल पूछना है, सरकार को घेरना है, तो उसका एक तरीका है, आप अपने सवालों से सरकार को घेरिए। इससे तो साफ जाहिर ये होता है कि आपके पास कुछ मुद्दा ही नहीं है, आपके पास मुद्दा नहीं है। आप इस बात को समझ रहे हैं कि हम सरकार को घेर नहीं सकते। तमाम तरह की बातें हैं। विपक्ष सदन में अगर रहे और अच्छे से अगर हर मुद्दे पर बात करे, बेरोजगारी, महंगाई, बाढ़, सुखाड़, तमाम मुद्दों पर अगर सरकार को घेरे तो सरकार जवाब देने पर मजबूर हो जाती है, और जनता के सामने ये बातें जाती हैं कि सरकार को घेरा जा रहा है। तेज प्रताप यादव ऐसे भी सदन बहुत कम जाते हैं, लेकिन अभी वो भी नहीं जा रहे हैं, तेजस्वी यादव भी नहीं जा रहे हैं। तो सवाल ये जरूर रहेगा कि क्या तेजस्वी यादव आज सदन आएंगे या फिर हमेशा की तरह इस बार भी शांत ही रहेंगे। सदन में जाते हैं तेजस्वी तो विधायकों में एक नया जोश आता है उनके विधायकों में, और वो सरकार को घेरते हैं अपने सवालों से, अपने क्षेत्र के मुद्दाओं से। लेकिन अभी दिख ही नहीं रहा है कि सदन चल रहा है। विपक्ष या तो हो हल्ला कर रहा है या तो फिर बैकआउट करके बाहर निकल जा रहा है कि नहीं भैया, हम सदन में रहने वाले नहीं हैं, आप जैसे चलाना चाहते हैं चलाएं। सरकार अपनी मनमानी कर रही है, अपनी बातों को रख रही है। अब सही है वो फैसला या गलत है, विपक्ष रहे तब ना कुछ बोले, विपक्ष सदन में है नहीं। तो इस तरह की तमाम तरह की बातें सामने आ रही। लेकिन सवाल ये लोग जरूर पूछ रहा है कि लालू यादव ने जो जिम्मेदारी तेजस्वी को दी, वो तेजस्वी यादव सही तरीके से निभा रहे हैं या नहीं, या फिर उन्हें अब निभाने का मन नहीं। बड़ा सवाल है। क्या होता है इसका जवाब ज़रूर बताइएगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।